ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की मांग पर आज सुनवाई होनी है। वजू खाने में एएसआई सर्वे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है। 10 तहखाने और 10 पिलर्स जो है अंदर, इनकी जांच की जानी है और इस पर सुनवाई आज होगी। दरअसल आज ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो होगी वो फिर से इस बात को लेकर होगी कि जो तहखानों में पिलर्स हैं, जिसकी दलीलें दी गई है एएसआई के सर्वे में, क्या उसकी जांच की इजाजत मिल पाती है या नहीं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मस्जिद के वजू खाने के वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करेगा। बेंच इस मामले में 3 पहलुओं पर विचार कर सकती है। नवंबर 1 को वजू खाने की जो सील थी वो खोलकर उसका भी वैज्ञानिक सर्वे करवाया जाए, वो भी शिवलिंग जैसी रचना को नुकसान पहुंचाए बिना। और जो दूसरी बात है कि हिंदू पक्ष के मुकदमे की सुनवाई योग्य न होने को लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका है और मछलियों के मरने से गंदे हुए वजूखाने के टैंक की सफाई की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस पर अमल हुआ या नहीं, इन तमाम पहलुओं पर आज फैसला सुनवाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ आज अहम रहने वाला है, ये आपको मैं बता देती हूँ। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के पास ये मामला है जो आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। वजू खाने के वैज्ञानिक सर्वे को लेकर अर्जी दाखिल की गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है और 3 पहलुओं पर विचार कर सकती है 3 जजों की बेंच। और क्या है ये 3 पहलू? नंबर 1, वजू खाने की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वे की जो मांग है, क्या इसकी इजाजत दी जाती है या नहीं। नंबर 2, हिंदू पक्ष की मांग के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उस पर भी सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सील ना खुले, जांच ना हो। और नंबर 3, वजूखाने के टैंक की सफाई की अनुमति पर अमल हुआ या नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मांग जो मुस्लिम पक्ष ने की थी कि सफाई की जानी चाहिए। और बहरहाल देखिए, हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी गौरव और आशुतोष जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम अपडेट्स लेंगे। गौरव, पहले आपका रुख कर लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज काफी अहम रहने वाली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को आज जिन जिन पहलुओं पर विचार विमर्श करना है, हम बता रहे हैं कि 3 अहम पहलू हैं इसमें, जिसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को सुना जाएगा। देखिए, बिल्कुल जो याचिका है उसमें चूंकि एएसआई की रिपोर्ट में जिन तहखानों का जिक्र हुआ है, हिंदू पक्ष का कहना है कि उन पर जो है वो प्लास्टर लगाया गया और ऐसे में उन प्लास्टर्स को हटाकर और इस पूरे इलाके का जो है वो एएसआई सर्वे करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और लगातार जिस बात की मांग हो रही है कि जो शिवलिंग नुमा आकृति है उसका एएसआई सर्वे किया जाए, वजू खाने का सर्वे किया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। उसका ये कहना है कि श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा करने की इजाजत देने से जो मस्जिद की जो मूल स्वरूप है वो बदल जाएगा, चूंकि वहां पूजा पद्धति बदल जा रही है और ऐसे में यह कानून के खिलाफ है। दूसरा ये कि मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा भी जो है वो लगातार मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा उठाया जा रहा है। उसका कहना है कि जो 7-11 का जो नियम था उसको ताक पर रखकर जो है ये पूरी जो कार्रवाई है वो लोअर कोर्ट से और आगे की अदालतों में हुई और ऐसे में इस पूरे मामले में सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए थी। और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इन सभी प्रक्रियाओं पर तुरंत जो है रोक लगा दी जाए। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से रातों रात पूजा हुई, डीएम को रिसीवर नियुक्त करने के बाद, इस मुद्दे को लेकर भी जो है जाहिर तौर पर अपनी मांग वहां पर रखेगा। हालांकि ये मामला जो है हाई कोर्ट में भी लंबित है और कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। लेकिन जाहिर तौर पर सुनवाई के बीच में ये मुद्दा भी आना है कि जिस तरीके से जिला अदालत के फैसले को अमल में लाया गया, तो तमाम ये सारे मुद्दे हैं। और जाहिर तौर पर मुस्लिम संगठनों की जिस तरह से चिंता थी और उसके बाद उनके वकीलों की एक टीम ने भी बैठक की थी और तमाम कोशिशें की थी, आज काफी ज्यादा हलचल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने दिखेगी। आप बने रहिएगा और देखिए, आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, एक तरफ आज सबकी नजरें टिकी हुई है सुप्रीम सुनवाई पर, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि हिंदू पक्ष थोड़ा सा संतुष्ट है, खुश है, जब से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिली है। उम्मीद जग गई है कि आगे भी जो होगा उनके लिए पॉजिटिव ही होगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो हिंदू पक्ष है वो बेहद उत्साहित है क्योंकि जिस तरीके से पहले एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई और जिसमें ये तमाम तरह की जो चीजें थी वो सामने निकल कर आई थी कि जो
ज्ञानवापी मस्जिद है वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। इसके बाद वाराणसी की जिला जज की अदालत की ओर से एक फैसला दिया गया जिसमें व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दी गई। तो हिंदू पक्ष उत्साहित है, उसे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो उसका एक सपना है वहां पर आदि विश्वेश्वर का मूल जो मंदिर बनाने का वो पूरा हो जाएगा। और इन सब के बीच में देखिए जो आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है। देखिए प्लाट संख्या 9130 जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं, उसमें जो वजूखाने का एरिया है सिर्फ उसका अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जब तक वजूखाने का सर्वे नहीं होगा तब तक जो मंदिर की सच्चाई है या मस्जिद की सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि वजूखाने में ही हमने देखा है कि शिवलिंग नुमा जो आकृति है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रही है और उसी के आकृति के सामने नंदी है वो विराजमान है। तो ऐसे में हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर उस शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग होती है या फिर अन्य कोई साइंटिफिक एफर्ट के जरिए उसकी कहीं न जांच कराई जाती है तो सच्चाई सामने आएगी। इसके साथ ही जो अन्य बचे हुए तहखाने हैं, कुल 10 तहखाने हैं, 10 तहखानों में से 2 तहखाने का सर्वे हो चुका है और 8 तहखाने अभी भी बंद पड़े हैं। तो हिंदू पक्ष की ओर से इसे खुलवाने के साथ ही इसका भी सर्वे करने की इजाजत मांगी गई है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही ये डिसीजन दे चुका था कि नहीं वजूखाने का सर्वे होना चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया था और अब सुप्रीम कोर्ट में यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला बरकरार रखता है, क्या बाकी बचे 8 तहखानों की जांच की इजाजत दी जाती है या नहीं, और वो भी साइंटिफिक जांच इस तरीके से जो शिवलिंग नुमा आकृति उसे भी कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके। इन तमाम पहलुओं पर हिंदू पक्ष ने अपील की है। बहरहाल हम आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी जरा दर्शकों को बता दें। तहखाना शब्द पर काशी विद्वत परिषद ने ऐलान किया है तहखाने शब्द की जगह तलगृह का इस्तेमाल करें। तलगृह शब्द को दरअसल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग की गई है। ये मांग काशी विद्वत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी ने की है। उन्होंने क्या क्या कहा है पहले ये आपको सुनवाते हैं। कि जो आपने ये नया नाम दिया है तलगृह, क्या वो सिर्फ एक आम बोलचाल में रहेगा या फिर सरकारी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें भी ये दर्ज किया जाएगा, और इसको लेकर क्या पहल की जा रही है? बहुत सही आपने कहा है। हमने 5 नामों को काशी विद्वत परिषद ने विचार किया है। उनमें से 5 नामों में यही तलगृह नाम पर ये माना गया कि ये एकदम शास्त्र सम्मत है और इसके लिए हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करेंगे कि वो इस नाम को ही स्वरूप में शासन के दस्तावेज में इसको माना जाए। यहाँ के जिला प्रशासन से भी आग्रह किया गया है और भी जहाँ आग्रह करना होगा किया जाएगा। और हिंदू समाज तो अब उसको ज्ञानवापी तलगृह के नाम से ही बोल रहा है, कह रहा है पूरी काशी में, और समाचार प्रिंट मीडिया भी इसको इसी रूप में लिख रहा है और हिंदू भाई बंधु भी इसी को मान रहे हैं।